बैक टू माय चैनल स्टार ब्यूटी। हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और देख सकते हैं कि शाम के 5:30 बज चुके हैं और मेरे बगल में महाराष्ट्र की हैं, तो उनके घर का रीति रिवाज जो होता है वो उनके घर क्या होता है, चलिए दिखाते हैं। उनके घर से बुलाहट आया है तो आज आप लोग को भी दिखाते हैं कि देखिए मराठी लोग में क्या सब होता है, रीति रिवाज, विधि व्यवहार। आज मिलवाते हैं एक अपनी नए फ्रेंड से। चेतना, तो हम पहुंच गए अपनी प्यारी बेटी कृषा के घर और चेतना के घर। तो आज देखना है कि तुम्हारे में क्या सब होता है। देख सकते हैं। कृषा किधर गई? हाय करो, हाय करो। देख सकते हैं मेरी कृषा को। कैसे हो? हमारे में ये सब करते हैं उत्तरायण के बाद। सब मराठी करते हैं हर जगह। हाँ, ये करना जरूरी होता है। हाँ, तो ये किस लिए करते हैं? ये हमारे में रिवाज है, इसीलिए ये रिवाज तो है ये हमारा। महाराष्ट्र में सभी लोग करते सभी हैं लोग, ना? हाँ, तो मुंबई में। आप लोग गाइस मिलिए मेरी प्यारी फ्रेंड चेतना से। बहुत मेरी मतलब इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत प्यारी है, बहुत हम्बल है और बहुत क्लोज है मेरे। हमारा में सब मराठी करते हैं। हमारे गांव में भी करते हैं, हमारे मुंबई में भी करते हैं, हर जगह होता है। हाँ, ये तो हर साल करती है, हम लोग आते भी हैं। तो मैं सोची कि आज इस बार मैं अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स को भी बताएं कि महाराष्ट्र में क्या सब होता है, कैसे होता है, किस लिए किया जाता है। ये उत्तरायण के बाद हर रिवाज है। हाँ हाँ, जैसे हम लोग में बिहारी रिवाज होता है वैसे ये लोग में हमारा में रिवाज है। सही। चलो, आज तो साड़ी बहुत सुंदर लग रहा है भाई। थैंक यू। हाँ, बहुत खिल रही है। तो मिलिए मेरी एक और बेटी है यहाँ पे, काव्या। मेरे ही फ्लैट में रहती है सब, तो सब अपनी ही है, गैर तो है नहीं। काव्या ब्लॉग देखती है? हाँ, काव्या की मम्मी। हाय। ये सब मेरे फ्लैट में ही रहती हैं और अच्छा है, सभी बहुत अच्छी हैं। कभी कभार कुछ रीति रिवाज होता है, उसके हिसाब से मिलना जुलना भी होता ही रहता है। अभी तो चेतना के घर आए हैं, क्या होता है देखते हैं। मेरे प्यारे बेटे दक्ष से मिलिए, हाय करो बेटा। हाय। ये भावना का लड़का है ना? पापा का नाम क्या है? सतीश। ये भी अपोलो में ही जॉब करते हैं, इसके पापा भी करते हैं ना? वहीं अंकल भी जाते हैं, तुमको पता है? तो ये तो ब्लॉग में आएगा। अब पहले देखते हैं नाश्ता। हाँ, पहला करो। नाश्ता करना जरूरी नाश्ता है। करना क्या बैसू नहीं? ये तो बहुत ज्यादा है। नाश्ता मिला है, पहले आए हैं तो कि नाश्ता में क्या है? खमन और चटनी। आप लोग भी आ जाइए खमन चटनी मेरी सहेली के घर का खाने के लिए। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि ये मराठी मेरी फ्रेंड है। मेरे फ्लैट में मतलब गुजराती, मराठी, बहुत जगह से लोग रहते हैं, यूपी बिहार हर क्षेत्र से सब लोग रहते हैं। तो हर रीति रिवाज से हमको फेस करना पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र का कुछ रीति रिवाज है कि हल्दी कुमकुम लगाते हैं और तिलकुट बोलते हैं, तिलकुट प्रसाद में देते हैं और कुछ गिफ्ट देते हैं छोटा सा। तो ये क्यों होता है, मेरी सहेली बताई मुझे कि ये सुहाग लंबा होने के लिए ये पूजा करते हैं और सभी सुहागन को कुछ न कुछ मतलब हल्दी कुमकुम लगा के कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, जिससे कि सुहाग का लंबा होता है और सुहाग का रक्षा होता है। तो इस सुहाग के लिए करते हैं। हमारे में भी बिहारी रीति रिवाज में भी सुहाग के लिए कई तरह के पूजा प्रधान करते हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही है, साल में 1-2 बार तो इनके घर आते ही हैं और कुछ ऐसा रीति रिवाज होता है, इसमें हम भी सम्मिलित होते हैं। और मेरी प्यारी फ्रेंड से मिलिए और उससे सुनिए क्या बोलती है। पलक को भेजो। हाँ, भेजती हूँ, अभी भेजो। तो यही परंपरा है और हर साल में हमको लगता है अलग-अलग 2 बार हर साल। ऐसा रीति रिवाज है इसमें
करती है, कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देती है। तो इस बार एक सुंदर सी दीपक दिया जलाने के हाँ, लिए। दिया जलाने के लिए बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। भगवान उसमें- तुम्हारे घर में भी, मैं अपनी सहेली को आशीर्वाद देती हूँ कि इसके घर में ऐसे ही दिन दुना रात चौगुना बरकत हो और ऐसे ही हर साल करती रहे, है ना। हर साल ये हाँ। वो घर वाले का पति का उम्र हो, हाँ इसलिए हाँ, करते हैं। भगवान करे अखंड सौभाग्य तुम्हारा रहे और हर साल ऐसे ही करते रहो। बाय बाय। वो लेके जाइए। तो अब चलते हैं। इसमें रख दो ना साइड में। हाँ हाँ, रख दो। फिर दीपक पकड़ो। दीपक इसमें रखो, हाँ, वो दीपक गंदा हो हाँ, जाएगा। हाँ। ये नहीं गंदा होगा। क्या हुआ? चोट तिल का, हाँ तिल का है। देखो वो चलिए भाई, इतना नाश्ता तो किया नहीं गया, तो मैं बोली घर में ही चली जाती हूँ लेकर के। कोई बात नहीं। पलक को हाँ, पलक को भेजती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग का दूर घर नहीं है, ये घर रहा उसका चेतना का, और मैं अपने घर से अब जा रही हूँ, बस अगल बगल में ही है। भावना तो आ गई है, पहले ही खोलिए ना, इधर तो अंधेरा है। तो देख सकते हैं पहुंच गए हम अपने घर पे, एकदम बगल में ही है मेरा घर और उसका घर, अटैच है, सटा हुआ है। तो बस मेरे हस्बैंड टीवी देखने में लगे हैं, मेरी बेटी आराम कर रही है, और मैं आ गई बहुत सारा नाश्ता लेकर के। वहाँ इतना मैं खा नहीं पाती, तो मैं घर पे ही लेके आ गई। लीजिए नाश्ता कीजिए। नाश्ता लेके आई हाँ करो नाश्ता तो नहीं तो चलिए कीजिए, सवा नहीं करते हैं। और ये दीपक की, दीपक हाँ दीपक, चलिए अच्छा है। तो आप लोग, मेरे फ्रेंड लोग को आज एक मराठी रीति रिवाज देखने को भी मिल गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या सब होता है। आज लाइव भी आना है, तो ये ब्लॉग तो जाएगा कल लाइव आने के बाद। तो देखते हैं इसके बाद क्या सब होता है। बने रहिए चैनल में एंड तक। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही हैं। तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि हम लाइव आने की तैयारी में आ चुके हैं, और मेरी बेटिया रानी ये देख सकते हैं लैपटॉप लेकर के एकदम रेडी हो गई है, और अभी थोड़ी देर में हम लाइव आ जाएंगे। और इसके आगे क्या सब होता है, कितने लोग जुड़ते हैं, आदि आदि सब आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, सब देखने को मिलेगा। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम लोग बैठ जाते हैं, फिर देखिए आगे क्या होता है और कैसे होता है। आई गेस हाँ जी, इधर आ जाइए ना। इधर आ जाइए। और अभी कोई भी नहीं है लाइव पे, 0 person हैज़ बीन जॉइन विद अस। वी आर जस्ट विशिंग कि वी हैव सम पार्टिसिपेंट्स सो दैट हम आप लोगों के साथ थोड़ी सी लाइव बातें कर पाएँ। कुछ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। रश्मि भाभी हैं। हाय रश्मि भाभी। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा फैन जो है मेरी बहू है, जो जुड़ चुकी है। थैंक यू और जुड़ने यहाँ के पे लिए। गुजरात में इतनी ठंडी है तो नहीं, क्योंकि हम दोनों को, मेरे और पापा को देख के आपको लग रहा होगा कि अरे ठंडी है, पर मम्मी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ठंडी नहीं चल रही है गुजरात में इन दिनों। और यहाँ पे साथ ही साथ हमारा व्लॉग भी बन रहा है, बस तो यही चीज़ आपको व्लॉग पे भी देखने को मिलेगी कि हमने किस तरह से अपना लाइव ज्वाइन किया और आप लोगों से बातें की हैं। आप लोगों को अगर हमसे कुछ कहना है, बातें करनी है, तो आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स नीचे एक आ रहा होगा इसी लाइव के ठीक नीचे, तो आप लोग चैट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए तत्पर हूँ। तो अभी तक मेरी बहू जुड़ी है। यस। सो नेक्स्ट वी आर वेटिंग। तो मैं अपनी बहू रानी से पूछ सकती हूँ कि तो आप अपने- कैसी है, बताना जरा, ठीक हो ना? मेरी गुड़िया कैसी है, मेरी आसवी कैसी है, ज़रूर बताना। और आप अपने YouTube की जर्नी शेयर कीजिए यहाँ पे लोगों के साथ बस कि कैसे आप YouTube पे आए, हु इंस्पायर्ड यू, और आपकी जर्नी कैसी रही। जर्नी यही है। गाइस, ये मेरा लाइव पहला लाइव था, तो इसमें अगर मुझसे कोई अटूट मतलब गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा लगा, मैं अपना पूरा जर्नी शेयर की हूँ इसमें यूट्यूब पे आने का, और इससे पहले का जो भी अपना दिनचर्या होता है वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग बहुत सारा मौज मस्ती भी किए हैं और अच्छी अच्छी बातें भी किए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमसे। और कौन कौन जुड़े हैं
क्या क्या बात किए हैं सब देखिए। अपनी बेटी को भी अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और हाँ शुक्रिया अदा करती हूँ कि मतलब मेरी बेटी मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दी है। और जब बात हमारे शॉर्ट्स की होती है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट्स को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और खासकर कि पापा के शॉर्ट्स को, क्योंकि पापा के जो शॉर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं। हाँ। तो क्या बात है भाई, पापा जी रेसिपी बताइए अपने ट्रेंडिंग शॉर्ट्स का। क्या रहेगा हमारा तो क्या है जैसे तैसे हम लोग कर लेते हैं, जैसे बताती है रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल के बाद हम शॉट तैयार करते हैं। हाँ, हो सकता है कई बार तो क्या 2-3 बार भी लग जाता है, उसके बाद एक शॉट तैयार हो पाता है। हाँ वो तो होता ही है, ट्रायल एरर पर पापा के वीडियोस बहुत अच्छे चलते हैं। और जर्नी का कुछ हिस्सा ये भी है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। आवाज़ उधर कम बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए सपोर्ट भी करते हैं और हर हमेशा मतलब सोचते रहते हैं कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ कैसे खुश रहे और अच्छी स्वस्थ रहे। स्वस्थ रखने के लिए बहुत मतलब सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरी वाइफ खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे, अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए मतलब लव यू टू हस्बैंड को बोलती हूँ, बहुत ध्यान रखते हैं बस इसी और तरह। मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत ही छोटी लाइफ है, और इसमें अगर आपके अंदर कोई भी मनोवांछित इच्छा है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ये कर सकती हूँ, तो हर किसी को करने का हक है, चाहे आप किसी भी एज में हैं, किसी भी टाइम में हैं। हाँ कुछ सोशल नॉर्म्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है, पर उसके अलावा आप हर चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया सक्सेसफुल लोगों को हमेशा सर आँखों पर रखती है, और जो सक्सेसफुल है वो चाहे पूरे समाज के लिए कुर्बान हो जाए, उन्हें कोई नहीं पूछता। तो आप अपना सही जीवन बात है। देखें। जर्नी में बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि जब फैमिली वाले बहुत सपोर्ट भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि मतलब वो लोग को लगता था कि शायद ये गलत काम है, लेकिन है आगे चल के मुझे विश्वास है कि वो भी सपोर्ट करेंगे ही। कोई भी काम करने में क्या है, बाधा आता ही है। और अब क्या हमारे बाधा साथ पार जो है करते होंगे। 5 लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कमेंट जवाब बॉक्स हम देंगे। जी। यहाँ पे मेरी प्यारी भाभी बोली है, यानी कि रश्मि भाभी ने पहले तो आपको प्रणाम किया है और फिर कहा है जी सब बढ़िया है। खुश रहो रश्मि, तुम हमेशा खुश रहो, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरी और भी कामना लोग अगर यही हमारे है। साथ जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें हाय हेलो कर सकते हैं, ताकि आपकी उपस्थिति जो है वो यहाँ पे दर्ज हो जाए और हमें पता चले कि कौन आए हैं हाँ, आज सही बात हमसे है। मिलने के लिए लाइव। और पहली बार, वो भी पहली बार। yes. तो This is सबसे our- बड़ी एक्साइटेड तो मैं थी कि आज पहली बार मतलब मैं लाइव आऊंगी, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता था कि कितने पब्लिक जुड़ेंगे, क्या पूछेंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं एकदम तैयार थी कि जो भी पूछेंगे उसका मैं आंसर दूंगी, जवाब दूंगी मैं। तो आइए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। जरूर, जो भी सवाल है आप कर सकते और हैं। हम आएंगे लाइव, क्योंकि अब हमारा चैनल, खुशखबरी ये है कि चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, तो हम निरंतर लाइव आया करेंगे आप सभी से मिलने के लिए। कभी भी कोई ऐसा कभी इशू होता है तो उसके लिए वीडियो भी बना करेगा, पर हम लाइव भी आके आपसे एटलीस्ट महीने में एक बार आपसे आके वार्तालाप जरूर करेंगे, जरूर। ताकि हम लोग 1-on-1 एक दूसरे से बातें कर सके। नो डाउट अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ भी है तो आप हमसे ऑलवेज कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, हम हर कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। मेरे फ्रेंड लोग का तो सवाल नहीं आया, लेकिन मैं ही सवाल कर गीता लेती हूँ। देवी यानी कि मामी जी ने लिखा है हेलो, कैसी हैं आप? भाभी प्रणाम, तहे दिल से हमारे सारे फैमिली के तरफ से आपको प्रणाम। प्रणाम मामी जी। जो आपका प्यार तो मेरे मतलब सराखों पे है, जिसका तो कोई मोल नहीं है। ये तो यूट्यूब से हमें क्या हासिल करना है वो हो गया, तो मैं आप दोनों को स्टार ब्यूटी आप दोनों को पर्सनली पार्टी देंगी, ठीक है? और पापा जी आप बताइए कुछ। आप क्या कीजिएगा, एक आपकी सरोजनी है और एक मेरी बहू है। सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, उसके बाद जो है पार्टी तो क्या है, जब मिलेंगे तो पार्टी हो जाएगा, पार्टी की कोई बड़ी चीज इशू नहीं है। ये तो- मामी जी लिख रही है खुश रहिए आप तीनों। और बताइए कि हमारा ये प्यारा सा छोटा सा फैमिली आप लोग को कैसा लगता है। हाँ, और आपका आशीर्वाद रहेगा, आप सभी का प्यार रहेगा, तो भगवान की कृपा से जरूर आगे बढ़ेगा जी। और भी 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो आप लोग अगर कमेंट्स में कुछ लिखेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा जी, ऐसा है। और YouTube की जर्नी तो आपने सुनी ही, लास्ट ईयर 2022 में 5 फरवरी को हमने अपनी ये जर्नी शुरू की थी, जिस दिन वसंत पंचमी था। पहला हमारा वीडियो ऑन एयर गया था स्टार ब्यूटी के नाम से, और स्टार ब्यूटी का जो लोगो आप देखते हैं वो मैंने डिज़ाइन किया, और साथ ही हमने इस चैनल की बहुत ही स्क्रैच से शुरुआत की, कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से जाएगा,
क्या करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास बेसिकली कोई सॉलिड प्रूफ कंटेंट नहीं था कि हम क्या आपके साथ शेयर करेंगे। पर मुझे लगता है ये आपका प्यार है कि हम आप सभी से जुड़ गए और जो अपने जीवन में रोजमर्रा में करते रहे बस। वही आपको दिखाते रहे ऑनेस्टली, और आपने उसको प्यार भी दिया। आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक फैमिलियर बेस आप सभी के साथ जुड़कर बनाए यहाँ पे। सही सही बात है। इसी में सब क्या है, इंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, जो भी बनाते हैं जैसे हम जीते हैं, इसमें कोई मैं छुपा के कुछ नहीं रखते हैं। तो क्या फैमिली ब्लॉग है, फैमिली जो भी करती है वो दिखाती है। बस इसलिए यहाँ हर अंतराल पे बात करते रहेंगे, तो आप लोग हमें बता सकते हैं, अभी भी आप लोग हमसे बात कर सकते आप हैं। कमेंट में बता सकते हैं क्या गलत लग रहा है, क्या सही हाँ लग रहा हाँ, है, बता बस सकते हैं। आप ही लोग के लिए तो कमेंट बॉक्स है, जो आप हमें सजेशन दीजिए, रास्ता दिखाइए, कुछ भी अगर गलती हो जाए मुझसे तो। और बहुत जल्दी मम्मी पापा जाने वाले हैं मुजफ्फरपुर, तो मामी जी और भाभी दोनों तैयार रहिएगा। आप लोग का फिर से व्लॉग पे टेलीकास्ट होने वाला है, और मेरी प्यारी नन्ही सी भतीजी है आश्वी, वो भी सबको दिखेगी, क्योंकि हमारी वो जो जान है छोटी सी, वो भी अभी उससे हम लोग मिले नहीं हैं। और मेरा तो दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि अभी तक उससे मिलने का कुछ प्लानिंग भी नहीं हो पा रहा है, पर बहुत जल्दी मिलूंगी। आश्वी को हम तीनों का बहुत बहुत प्यार यहाँ से। हाँ और हम जल्दी उनसे मिलने आएंगे, तो इस दौरान आप सभी के बीच बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन शादी अटेंड करने जाने वाले हैं, तो शादी के वीडियोस आएंगे और वो तो मिस करना बनता नहीं है भाई। मैथिली शादियाँ कैसी होती है ये आप सभी ज़रूर देखें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। ओके, ठाकुर जी फैक्ट्स, ये है आपकी वीडियोस अच्छा लगता है, आप बनाते रहे। थैंक यू सो मच। ये आपका नाम मुझे एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर ठाकुर जी फैक्ट्स करके आपका यहाँ पे आईडी है। सो अगर आप अपना नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप कहाँ से हैं वो भी बता दीजिए। हाँ जी, तो अगर आप हमारे रीच में होंगे देन वी विल श्योरली लव टू मीट यू। और मामी जी यहाँ पे कह रही हैं वेलकम है आपका मुजफ्फरपुर में। थैंक यू मामी जी। थैंक यू। और मामी जी को कुछ बना के खिलाना पड़ेगा। मामी जी मजाक कर रही हूँ, देखिए मैं तो आने वाली हूँ नहीं इस बार। मेरी भाभी के सामने ना मैं 10 थाली कुर्बान कर दूं, भाभी का प्यार इतना है। तो फिर खाना तो कुछ और नहीं मैं आने वाली नहीं हूँ, तो मामी जी जब मैं आऊंगी ना तो मुझे अच्छा सा एकदम मस्त वाला दाल भात और चोखा बना के खिलाइएगा, मैं उसी में खुश हूँ। बस मेरी बेटी का फेवरेट है वो। मैं उसी में खुश और हूँ। मैं अपने बारे में बता दूं और फ्रेंड लोग से कि मैं गुजरात में बड़ोदरा में रहती हूँ, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ बिहार मुजफ्फरपुर से। गाँव खरौना पता ही गाँव है मेरा मैके, और ससुराल है औराई ब्लॉक पड़ता है, गांव का नाम भादो है। औराई ब्लॉक पड़ता है, गांव का नाम है भादो। थोड़ा अजीब सा लगता है गांव का नाम, लेकिन जो है उसको हम अपने से दूर तो नहीं कर सकते। और वो सारी जगह आपको दिखाएंगे, इस बार आपको पूरा भादो भ्रमण करवाएंगे। सही बात और है। उस व्लॉग का नाम ही होगा भादो भ्रमण। तो ये भादो नाम जो अभी बहुत कम लोगों ने सुना है वो सब जान जाएंगे। और अभी तक मेरे सास ससुर से तो मेरे फ्रेंड लोग बहुत दूर हैं, लेकिन अब जल्दी ही पास आने वाले हैं और रोमांचक वीडियो सब बनेगा मेरे सास ससुर के साथ में। पापा जी वो सब भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कितने सालों पहले आए थे वडोदरा में? आपका वडोदरा में आना कैसे हुआ, ये एक बार जरा सा छोटी सी कहानी बता दीजिए शॉर्ट में। 1995 में और अगस्त महीने में आया था मैं। अगस्त महीने में आया था जी। उसके बाद आने के बाद कुछ दिनों के बाद रुकना पड़ा, कुछ दिन के बाद जो है हमारा नौकरी हो गया। तो 96 में नौकरी हुआ था। 96 में नौकरी हुआ था, 1 मार्च को। मार्च, अच्छा एक बात बता दूं, मार्च हम मेरे लिए मतलब हमारे फैमिली के लिए बहुत लकी है, बहुत लकी। क्योंकि हाँ आप बताइए। क्योंकि मार्च में इनका जॉब लगा, यहाँ से मैं बताती हूँ क्योंकि यही से मैं संबंध रखती हूँ इनसे। तो मार्च में ही इनका जॉब लगा, मार्च में ही शादी हुआ है इनका, मार्च में ही मेरी बेटी हुई है, तो मेरे लिए बहुत लकी है मार्च महीना जी। और यहाँ पे मामी जी का फिर से एक कमेंट आया कि सबसे बढ़िया खाना तो भी है दाल भात चोखा, बिहारी भोजन है। हाँ बिल्कुल, और मुझे बहुत पसंद है। और मुझे चोखा कैसा पसंद है मैं बताती हूँ। आलू वाला हुआ और उसके अंदर वो तेल गरम करके उसके अंदर लाल मिर्ची तो सूखा हुआ रहता है, वो पका के और ऐसे तोड़ के खाना, और कुछ नहीं, बस मैं तृप्त। तो पापा जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सुपर डुपर, क्या बात है भाई, साइड बाय साइड मल्टीटास्किंग है हमारे घर में सब लोग। मेरी मम्मा हाउस भी संभालती हैं, पूरे घर का ध्यान रखती है, हम दोनों जैसे शैतानों को संभालती हैं, और फिर आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट इन दिनों कर रही हैं, यूट्यूब चैनल चला रही हैं। शैतानों तो नहीं है। नहीं मैं तो हूँ, सच बोल रही हूँ। जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो सुन ले मेरी कहानी। मैं बहुत मतलब ऊंचा नीचा सब झेलते आ रही हूँ अभी तक। आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा दुख भी आया तो भी हमको कुछ नहीं लगा, बिल्कुल छोटा सा लगा। और जब से मेरी बेटी मेरे जीवन में आई है तब से तो सच बताती हूँ मुझे दुख लगा ही नहीं। ये ज्यादा हो गया। मेरे लिए एक इसका चेहरा ही
शुभ हो जाता है, क्या बहुत बात। अच्छा हो जाता है, मैं हैप्पी हो देखिए जाती मुंह हूँ। पे ऐसा इतना तारीफ नहीं करते, वरना मैं कल को घास पे चढ़ गई तो आप नहीं, कौन कैसे नहीं, उतारेंगे? नहीं, वो संस्कार मैं नहीं ना दूंगी उनको, जो घास पर ये चढ़ जाएगी। भगवान की कृपा होती है मुझे लगता सही है। बात और हमारे घर में सभी मल्टीटास्किंग है। और- पापा है वो और- पापा, हम दोनों जैसी दो लेडीज, ऐसी दो घर में लेडीज हो तो वो आदमी को आप समझिए कि कितना संभाल के चलना पड़ता है। तो मेरे पापा हम दोनों को भी संभालते हैं, हमारे घर के मेन मुखिया भी है और साथ ही साथ हमारे दोस्त भी है। मेरे तो भाई का रोल भी निभाते हैं और पिता भी हैं, और मैं भी इन पापा की बहन भी बन जाती हूँ कभी, बेटी तो हूँ ही हूँ। और स्टडीज़ की बात करूँ तो मैं अभी MBA कर रही हूँ, मैनेजमेंट एस्पिरेंट हूँ। और आप में से अगर कोई भी है जो मुझे इस संदर्भ में गाइडेंस देना चाहे या कुछ सजेशंस आपके पास हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शंस के ही थ्रू। मैं हर कमेंट आप लोगों का पढ़ती हूँ और कभी मैं रिप्लाई करती हूँ तो कभी मम्मा को रिप्लाई करने का मौका देती हूँ। तो मैं तो फुल टाइम बस मेरा काम ही यही है, घर संभालना और यूट्यूब संभालना। जी, तो दूसरा इस तरीके कुछ से मेरा काम तो है जॉब करना है, फिर जॉब करने के बाद घर में तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देना बस। और हमारे परिवार में मुझे लगता है करते हैं। हाँ, हमारे परिवार में मुझे बहुत लगता है help पापा करते की हैं। बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ। क्योंकि जब से आपकी शादी हुई उस समय से लेके अभी तक कभी भी ना अपने घर से ना अपने ससुराल से कभी भी कहीं से कोई बिना हेल्प लिए ना किसी पर निर्भर रहे, हमेशा अपने परिवार को सिंगल मैन आर्मी बन के चलाते रहे। और भगवान की दया से जो कुछ भी है, एक सुई से लेकर के एक पूरा घर और उनका ये पूरा बच्चा, वो सब कुछ इन्हीं की बदौलत है पापा जी। तो थैंक यू सो मच हम दोनों के जीवन का सारथी बनने के लिए। वेलकम। अरे हर आदमी हर और चीज आगे भी ये स्टार ब्यूटी चलता रहेगा सालों साल, तो आगे भी हमारे जीवन में जितनी चीजें होंगी, उतार चढ़ाव, खुशियां, दुख, सब कुछ आप देखेंगे। अब तो बस आप लोग का भी आशीर्वाद कृपा बरसेगा तभी और ज्यादा आगे बढ़ेंगे जी। तो आपके बिना तो संभव है नहीं। बरसेगा बरसेगा क्यों नहीं इसलिए बरसेगा आप लोग बरसेगा। अपना सपोर्ट आप बस शॉर्ट्स बनाते रहिएगा। हिम्मत करने वालों को भी हार नहीं होती। नहीं, शॉर्ट्स तो बनाती हूँ इसके लिए कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिले व्यूवर्स को, कि खाली बोर ना बने, बस इसीलिए मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट। क्या बात है, यहाँ पे गीता मामी जी लिख रही हैं कि आप तीनों के लिए दाल भात चोखा बना के तैयार रखेंगे, और सबसे बड़ी चीज मेरा दिल। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है प्यार के आगे दुनिया की सारी चीजें झूठी है। छोटी है। हाँ सही बात है। सही बात है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम अपना लाइव एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। 5 मिनट और है, अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए तो प्लीज तो कमेंट सेक्शन में मेरा तो यही जर्नी है। अब आप लोग जिस तरीके से जैसे आगे बढ़ाइएगा उस तरीके से बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, पूरी लगन से करेंगे, मेहनत से करेंगे। रश्मि भाभी ने कमेंट किया है, बस आप लोग के आने का इंतजार है यहाँ। जरूर जरूर जल्दी। लव यू सो मच। और भाई जी को भी मेरा प्रणाम और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। क्यों भाई जी। राइट, सो यहाँ पे हमारे व्लॉग्स हैं और आप सभी का यहाँ पे एक बार नाम दिखाते हैं कि सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं और हमने बहुत मज़ा आया आप सभी के साथ लाइव आकर के। आप सभी का ये जो रात्रि है वो बहुत ही शुभ हो और आप सभी भोजन कीजिए, मस्त सो जाइए। और सबसे मेन हमारे मेरा आज व्रत है, मैं संडे व्रत की हूँ आज जी। हाँ। हाँ जी, रविवार का व्रत है। और यहाँ प्रियंका कुमारी यानी कि मेरी मौसी माँ आई है लाइव। हाय। लव यू टू बहन, कैसे हो? आई होप आप लोग को भी ये ब्लॉग लाइव ब्लॉग जो था वीडियो वो आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट में।